क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, मां पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है, सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, मां जगतजननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है। सती मां धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वो है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है। आप जितने व्रत देवी जी का करोगे तो पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए, नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, सब माता पार्वती जी के। पार्वती के क्यों है? क्योंकि गुण उत्पन्न करना चाहती है। हम भी साधना करें, हे माता पार्वती, जैसे आपका अखंड सौभाग्य सौभाग्य रहे, जैसे आपके चूड़े अमर है, हे मां हमारे हाथ के भी चूड़े अमर है, हे मां बालों का गजरा अमर है, हे माता पार्वती हमारे भी नैनों का सुरमा, बालों का गजरा अमर कर देना। बस इतनी सी कृपा नारी माता पार्वती से दान करता है। तीसरे नंबर पर है चंदा, चौथे नंबर पर है कापूर, पांचवें नंबर पर है कागज, छठे नंबर पर है ईख, सातवें नंबर पर है लौंग, सातवें नंबर पर है, आठवें नंबर पर है, कहते हैं चैत्र महीने की तृतीया तिथि नमक का भोजन और खुला दान 8 बजे 7 जन्म तक अपनी सौभाग्यवती कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पति के कंधे पर शमशान करना। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच है।
उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता था? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही हैं। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा, इसलिए पंखे से सुखा रही है। भगवान शंकर ने लाकर मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है सर। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्वित महसूस करती हैं। किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज नवरात्रे एकम से प्रारंभ नहीं होते, अरे अमावस्या मेरे हाथ में नवरात्रि, क्योंकि नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवारों का विसर्जन हो जाता है, व्रत करने वाले और मैया कामना दे देती है। तो नवमी की रात्रि उसमें नहीं जुड़ा, उसमें रात्रि अगर जुड़ती है तो ये अमावस्या की रात्रि से जुड़ना प्रारंभ होता है, तब जाकर वो नवरात्रि पितृलोक में पितृ जैसे इंतजार करते हैं। 4 नवरात्रे हैं तो 4 ही श्राद्ध हैं। आज मौनी अमावस्या नवरात्र यहाँ शास्त्र तरह जैसे हमें प्रतीक्षा रहती है अच्छे कार्य की, घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा आयोजन हो तो अपने को आनंद होगा, प्रसन्नता होगी। उसी तरह हमारे जो पूर्वज चले गए, जो पूर्वज चाहे वो अधोगति में गए हों, चाहे वो देवगति में गए हों, चाहे वो पितृलोक में निवास कर रहे हों, तो जितने भी पितृलोक में निवास करने वाले पूर्वज होते हैं वो भी ये विचार करते हैं कि हमारे घर के वंश द्वारा, हमारे वंशजों द्वारा कोई ऐसा सत्कर्म हो जिससे हमारे जीवन की तृप्ति हो और हमें आनंद की अनुभूति। श्रावण की महाप्राण की कथा करती है, आपको जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब छुरी मारी जाती है तो जो आषाढ़ में और माघ में जो नवरात्रे पढ़ते हैं उसका एक आनंद ही दूसरा है। बस इतना जरूर होता है कि दुनिया के लोग वो जो नवरात्रे होते हैं उसमें कलश की स्थापना भी करते हैं, देवी का पूजन भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, मंदिरों में भीड़ भी रहती है और प्रेम से माता का जगराता वगैरह सब होता है। पर ये जो नवरात्रे हैं 2 गुप्त नवरात्रे, इनका लोगों को स्मरण नहीं था। वो तो धीरे धीरे ये टीवी चैनल के माध्यम से कथाकारों ने, वक्ताओं ने स्मरण कराना जब चालू करा, धीरे धीरे बताना, मार्गदर्शन करना जब चालू करा, तब लोगों को ज्ञात होता गया कि कोई गुप्त नवरात्रि भी हो सकता है, उसमें भी देवी की आराधना हो। ये चारों नवरात्रे अलग अलग अवस्था के हैं, अलग अलग सुख के हैं और अलग अलग आनंद है। आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है
जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में से कपूर का हमारी टुकड़ा माताएं रख भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी और कपूर का टुकड़ा है तो रख जोड़े से पहनती है। बोलो उस जैसा सही है, ये गलत है। दरवाजे के बाहर अकेली कटोरी में चावल रखी हुई माताएं हाथ में धारण नहीं कटोरी करती में है। पितरों का स्मरण कर कर जला अगर देती है। भारत की भूमि की और जलाने के संस्कारित बाद माताएं चावल हैं को और भारत की भूमि की किसी भी सभ्यता और वृक्ष की संस्कृति छांव को में जानती है तो पक्षियों के अकेली डाल चूड़ी दी नहीं, जोड़े की शिव चूड़ी महापुराण पहनेगी, की दो कथा चूड़ा कहती है डालेगी, अगर चार मान लो डालेगी, 12 डालेगी। पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ सिंगल आपको नहीं। तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं और आपको सरल ऐसा भाषा लगता में है समझ। कि पितरों का दोष है, हमारे तो यहाँ वो पितृ दोष ठेले पर लेने देवी, जाओ अब ये जो आप करेंगे तो ये जो कब कर केले रहे अपन हैं? खाते हैं, वो भी अमावस्या के सिंगल नहीं दिन देते, उसको भी आप जोड़े उसको से दिया रख जाता रहे है। हैं। अमावस्या के दिन उसको दो रख की कर 12 दो की रात भर आपने आधी रखा दर्जन कपूर की के एक साथ दर्जन। में, सुबह अंदाजा एकम लगाइए। पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने हमारे यहाँ पटक पीने का भी दिया। अनुभव है। अर्थात उससे देवी और श्रावण के पितृ महीने की शिव महापुराण की दोनों का कथा का नाम आशीर्वाद है जो श्रावण प्राप्त शिव होता महापुराण है, की तो कथा घर में कहती से है कि पितृदोष समाप्त पार्वती जी ने होकर और लक्ष्मी गंगा जी ने प्रारंभ ये होता है। चतुर्मास में जितना सारे ने सौभाग्य का दान दिया है और नवरात्रि में भी देवी की आराधना का स्मरण का सुख है हमारे। माता गंगा और पार्वती दोनों दान ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश और